हमारे पास जितनी जानकारियां हैं, हम उससे पत्रकारिता को देश प्रदेश में नई ऊंचाई दिलाने वाले आदरणीय गोविंदलाल जी वोरा के जीवन पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। 12 मार्च 1932 को राजस्थान प्रदेश के नागौर में जन्म लेने वाले आदरणीय गोविंदलाल जी वोरा ने महज 18 वर्ष की उम्र में पत्रकारिता की शुरुआत कर दी थी। उनकी लेखन और साहित्य में प्रारंभ से विशेष रुचि थी। उनके पिता श्री मोहनलाल जी वोरा थे। माता का नाम श्रीमती अम्बा देवी जी वोरा था। शायद यह उनके जीवन का दृढ़ संकल्प था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाना है, पत्रकारिता को नए ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित करना है। और निश्चित रूप से वे अपने इस दृढ़ संकल्प में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, आनंद बाजार पत्रिका और द ट्रिब्यून जैसे राष्ट्रीय अखबारों में पत्रकारिता की और यहाँ अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दों का व्यापक असर होता था। ये मुद्दे सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी मुद्दों से जुड़े होते थे। उनकी जितनी ही हिंदी पत्रकारिता में पकड़ थी, उतनी ही अंग्रेजी पत्रकारिता में भी। दोनों भाषाओं में वे साथ साथ लिखते थे। उन्होंने वर्ष 1984 में अपने स्वयं के समाचार पत्र अमृत संदेश का प्रकाशन शुरू किया, जो कि आज वटवृक्ष की तरह खड़ा है। पत्रकारिता में कहा जाता है कि आपके पास गलत जानकारियां हैं, अधूरी जानकारियां हैं, असत्य जानकारियां हैं और भ्रामक जानकारियां हैं तो खबरें मत बनाइए, नहीं तो पाठकों की कड़ी प्रतिक्रिया भी मिल सकती हैं। उस जमाने में पाठक खबरों की एक एक लाइन पढ़ते थे। गलत खबर होने पर तत्काल कड़ी प्रतिक्रियाएं दी जाती थी, आलोचना की जाती थी। आदरणीय गोविंदलाल वोरा जी उस दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र के अविस्मरणीय पुरोधा थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता को उच्च स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमारे जेहन में हमेशा बने रहेंगे। उन्होंने निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ इस अंचल में हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया है और पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च आयामों को स्पर्श किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे ज्ञान का विस्तार होता गया, हमें नई जानकारियाँ मिलती गई। धीरे धीरे पत्रकारिता के क्षेत्र के महापुरोधा आदरणीय गोविंदलाल वोरा जी, मायाराम सुरजन जी, बबन प्रसाद मिश्र जी, रमेश नैयर जी और उनके तमाम सहयोगियों के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में हमें पता चला। तब समझ में आया कि छत्तीसगढ़ अंचल की पत्रकारिता इतनी अधिक मजबूत, विश्वसनीय और दूर दूर के लोगों को प्रभावित करने वाली और इतनी अधिक असरकारक क्यों है। निरंतर कड़ी मेहनत, खबरों पर सतत नज़र, खबरों की तह तक पहुंचने की दृढ़ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप ही निश्चित तौर पर यह सब संभव हो रहा था। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता नए इतिहास गढ़ रही थी। तब आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, कट पेस्ट का जमाना नहीं था। खबरें लिखनी पड़ती थी। खबरें लिखने में प्रतियोगिताएं होती थी कि किसकी खबर कितनी अधिक बेहतरीन बनती है, किसकी कितनी अधिक असरकारक बनती है। एक एक खबर बनाने के पीछे घंटों की मेहनत की जाती थी और तथ्य जुटाए जाते थे। मौके पर पहुंचने की कोशिश की जाती थी, फील्ड तक पहुंचा जाता था, सारी सामग्रियां एकत्रित की जाती थी। पाठक भी उस समय समाचार पत्रों की एक एक खबरें पढ़ते थे। एक एक खबर की एक एक लाइन पढ़ी जाती थी। पाठकों भी आदरणीय वोरा जी अंग्रेजी समाचार पत्र डेक्कन क्रॉनिकल के भी लंबे समय तक संपादक रहे। उन्होंने पत्रकारों के हित संरक्षण से जुड़े कई संस्थाओं, संगठनों में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वे पत्रकारों की समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन से लड़ने में कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तमाम सामाजिक संस्थाओं में भी
कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला। वे छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। आदरणीय वोरा जी ने पत्रकारिता तथा शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार के लिए दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया। वे चाहते थे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक योग्य लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग इससे जुड़ें। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ग्रीस जैसे कई देशों में उन्होंने अपने विचारों को रखने का मौका मिला। गोविंदलाल वोरा जी ने अपनी अंतिम विदेश यात्रा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ की। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रकाश वोरा जी भी उनकी कई यात्राओं में उनके साथ रही। पत्रकारिता के इस महापुरोधा गोविंदलाल वोरा जी ने 13 मई 2018 को इस दुनिया को छोड़ दिया। अपने पीछे कई विचारों को वे छोड़ गए हैं, कई सवाल छोड़ गए हैं। उनके प्रयास, उन्होंने जो मंजिलें तय की है, जिन ऊंचाइयों को उन्होंने स्पर्श किया है, निश्चित रूप से वे हमेशा याद आते रहेंगे, वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए हम सबके दिलों में वे हमेशा बने रहेंगे। सीधा सरल व्यक्तित्व, चेहरे पर हमेशा रहने वाला प्रभावशाली ओज, सादगीपूर्ण व्यवहार, लेकिन खनकती आवाज़ वाले उनके छोटे से शब्द ही सभी को प्रभावित करने वाले होते थे। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के महापुरोधा, यहाँ की पत्रकारिता, लेखन तथा समाचार पत्रों को प्रदेश देश में नई ऊंचाइयां दिलाने वाले आदरणीय गोविंदलाल वोरा जी ने अपने लेखन में कमजोर वर्ग की कठिनाइयों, सामाजिक पाखंड, रूढ़िवादी परंपराओं और राजनीतिक कुचक्रों के खिलाफ आवाज़ उठाने को हमेशा प्राथमिकता पूर्वक महत्व दिया। उनके लेखन की भाषा शैली में आम पाठकों को एक खास किस्म का अपनापन महसूस होता था। उन्हें छोटे शब्दों में बड़ी बात कहने में जैसे महारत हासिल थी और वे इसमें हमेशा बेहद सक्षम नजर आते थे। बाबूजी, आदरणीय बाबूजी गोविंदलाल वोरा जी का हम लोगों से जिस तरह से जुड़ाव था, उनसे जिस तरह से अपनापन प्यार मिलता था, जिस तरह से स्नेह था, उनके साथ जिस तरह से भावनाएं जुड़ी हुई थी, निश्चित रूप से हम सब उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। यह भी सही है कि उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है। मेरी उम्र के कई लोगों ने उस समय पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो अविभाजित मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल का तब दबदबा था। हम लोग उससे बहुत कुछ सीखना चाहते थे और प्रभावित रहते थे। हमें यह लगता था कि भोपाल की पत्रकारिता से हम सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन इसी दौरान हमारी कई वरिष्ठ राजनेताओं से मुलाकात हुई, कई जनप्रतिनिधियों से बातें होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चाएं होती थी। इस दौरान कई लोगों ने बड़ी बेबाकी से स्पष्ट कहा कि रायपुर और दुर्ग जिले की पत्रकारिता में अलग दम है, अलग ऊंचाइयां हैं, नई ऊंचाइयां हैं, बड़ी ऊंचाइयां हैं। ये ऊंचाइयां हम सबको प्रभावित करती हैं, यह ऊंचाइयां असरकारक हैं। यहाँ के समाचार पत्रों में जिस तरह से मेहनत, खोज और तथ्यों के साथ खबरें लिखी जाती हैं, वे काफ़ी प्रभावित करने वाली उच्च स्तरीय होती हैं। छत्तीसगढ़ अंचल की पत्रकारिता उम्दा और विश्वसनीय है। उस समय हम इस क्षेत्र में नए नए थे तो हम सोचते थे कि छत्तीसगढ़ अंचल की पत्रकारिता समाचार पत्र क्या वास्तव में इतने अधिक दमदार, प्रभावशाली और अमिट छाप छोड़ने वाले हैं जिससे दूर दूर के लोग भी प्रभावित होते हैं।